हेलो स्टूडेंट्स, मैं विट्टी यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हॉस्पिटल चैनल। चक्रवृद्धि ब्याज का भाग आज हम 4 कराने जा रहे हैं। इसमें प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज की दर, इसमें क्वेश्चन जो होंगे वो प्रभावी मतलब सक्सेसिव और जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले कुछ क्वेश्चन होंगे। और इन क्वेश्चन में आज हम जो कराने जा रहे हैं इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है, इसमें प्रभावी दर पूछेगा। जैसे हमें कोई 2 पार्ट दे देगा, बोलेगा इन दोनों की प्रभावी दर बताओ, किस तरीके से डिफाइन करें। उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देखो, पहला प्रोसेस अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया हमने जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके थे, x% हमें दिया जाता है और y% दिया जाता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों वैल्यू हमें दे रहा है और प्रभावी दर हम पूछता है तो फार्मूला लगा देते हैं, x + y + x × y/100 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे 2 टर्म्स के लिए हो गई। और जैसे ये जब हमारी 2 दरें दी जाएँ या 2 समय दिए जाएँ तब उनके लिए, और जैसे 3 टर्म्स दे दी जाती तो हम क्या करते हैं, x + y + z xy yz + zx/, ठीक, और xy/z/, ठीक। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को जो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। हम जनरली पढ़ चुके हैं इन्फॉर्मेशंस के द्वारा, और कुछ ऐसी प्रभावी दरें होती हैं जिन्हें तुम्हें याद रखना पड़ेगा। उन क्वेश्चनों को जी दरें जैसे हमारे तो फॉर्मेशन बन गया, क्योंकि हमें जी जनरली कर चुके हैं, हम पढ़ चुके भी, जो हमारा पुराना मेथड है। अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन को देखें, क्या है क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन अगर हमें देगा तो हम देखो टेबल्स बनाते हैं। कुछ दरें ऐसी होती है जैसे 5 दर 5, 10, 15 और 20, 30। ठीक है, ये हमारी दरें हो गई। ठीक, अगर इस तरीके से हमें अगर दर दे जाएं, दर अगर हमें दे दी जाए और हमें इनसे पूछा जाएगा हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताओ 2 साल का, ठीक है, 2 साल का, और पूछा जाएगा साधारण ब्याज बताओ 2 साल का, साधारण ब्याज 2 साल का, और अगर पूछेगा इसमें हमें CI - SI का अंतर। ठीक, तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये क्वेश्चन हालांकि नहीं काम करा रहा है, अभी जो फॉर्मेशन है ये हमें दरें ऐसी होती हैं जैसे 5% हमें दर दे देगी और पूछे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 2 साल का साधारण ब्याज बताओ और 2 साल का हमें इन दोनों का डिफरेंस बता दो। तो अगर डायरेक्टली इन जी वैल्यू तो हमें कॉमन याद होनी चाहिए, 5, 10, 15, 20, 30 हो गई जी, हमें तो याद होने चाहिए। अब इन्हें याद होने रखने का तरीका सबसे बहुत सरल होता है। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। देखो, हमने एक तरीका बताया था, जैसे हमें कोई दर दे दी जाओ 2 साल का पूछ दे तो हम क्या करते हैं, तो x + y xy/100 करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे 2 साल के लिए तो हमारा कितना निकल के आएगा, 5 करेंगे तो हमारा कितना बन गया, 25, ये 25 बन जाएगा प्लस 0.25 बन जाएगा। तो हम अगर हम देखेंगे तो हमारा 5, 5, 10, तो इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन के आ जाएगा, 10.25। याद रखना है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के लिए x + y xy/100। ठीक है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, हमेशा याद रखना, साधारण ब्याज अगर पहले साल का 5 है, दूसरे साल का निकालेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 10। कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10। ये याद रखना, साधारण जो ब्याज होता है वो हमेशा दुगना चलता है। जैसे 1 साल में 5 है तो 2 साल में 10, 3 साल में 15, 4 साल में 20। अब यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। जब इनका अंतर निकालें तो इनका एक फॉर्मेशन होता है, उन फॉर्मेशन में ध्यान रखेंगे। तो क्या करेंगे, x² / 100 कर देंगे। क्या करते हैं, x² / 100 कर देंगे। तो देखो हमें यहाँ 5 दिया गया तो 25 अगर हम 100 करेंगे तो 25/100 तो हमारा 0.25 हो गया। तो हमारा 2 साल का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 10.5 और साधारण ब्याज 10, और इन दोनों का अंतर कितना होगा, 2.25 हो गया। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जिस चीज़ें तो नॉर्मल हमें याद होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछता है, जैसे 5% का उसने दे दिया, 5% का 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 10.25 सीधा सीधा लिख सकते हो। इसी तरीके से हम 10% का निकालेंगे तो 10 का हमारे क्या निकलता है, तो 10 का हम निकालेंगे तो हमारे देखो 10 + 10 100 हो जाएगा बटे 100। तो हमारे कितने निकल, 21 निकल के आ जाएगा। कितना है चक्रवृद्धि ब्याज, 21 निकल के आ जाएगा। और साधारण ब्याज याद रखना, साधारण ब्याज हमने बता ही रखा है। आज साधारण ब्याज हमारा कितना निकलेगा, दुगना हो जाएगा। 1 साल में 10 है तो 2 साल में 20। अब इसे निकाल दो, तो इससे हम जब करेंगे तो देखो इसे के लिए तो कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक,
तो कहने का मतलब यही है कि अगर हमें कोई 5% दर दे रहा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो हमें ये याद होना चाहिए 10.25 सादा ब्याज 10 होता है, इन दोनों का अंतर 0.25 होता है। 10% दे रहा है तो इनका चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में 21 होगा, इनका सादा ब्याज 20 होगा और इनका चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सादा ब्याज कितना 1 होगा। अब आ जाओ 15 पर, इसी तरीके से 15 का निकाल देते तो 15 + 15, तो 15 का गुणा 15 करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 30 + 2 ये, ठीक है। तो कितना बन जाएगा हमारा 32.25। तो हमारा 15% का अगर हम निकालेंगे, 15% का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, कितना निकल के आएगा हमारा 32.25। और अगर इसका साधारण ब्याज चेक करेंगे तो कितना बन जाएगा 15 × 30, 1 साल का 15 तो 2 साल का 30 हो जाएगा। अब हम ये निकाल देंगे CI दोनों, तो इनका 225/100 तो 2.25, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज कितना बन के आ जाएगा 2.25, ठीक है। तो ये हमने निकाले 10 के, 15 के, 20 के, इस तरीके से 20 का निकाल देंगे। 20 का निकाले देखो 40 हो गया, ये 400/100 कितना हो गया 44, कितना हो गया 44 हो गया हमारा क्या 20 वर्ष पर 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 20% की दर पर 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, कितना होगा 44%। और अगर इसका हम सादा ब्याज चेक करेंगे तो 20 40 और इसका वो निकाल दो तो ये वहाँ 400/100 तो हमारा कितना निकलेगा 4 निकल के आएगा, कितना निकल के आ जाएगा 4। इसी तरीके 30 का देख लेंगे तो 30 का 60, तो ये हो जाएगा हमारा 30 × 90, 100 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना में क्या है 69। इसका कितना हो जाएगा 60, ये कितना बन जाएगा हमारा 9, कितना बन 9। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि हमने क्या किया 5% की दर पर 2 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा तो हमारा 10.25, इस तरीके से हम आराम से अपना सादा ब्याज जो भी निकला है वो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब यही है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम दे दे कि दर 5% दे दी गई है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो हम क्या करेंगे 10.25% उसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्याज। मतलब इनफेक्टिव वैल्यू क्या होती है हमें याद रखना, क्योंकि हम बस सीधा सीधा एडिशंस कर देंगे, सॉल्यूशन रखेंगे, हमें पता है फंक्शंस क्या थे तो हमने सीधा सीधा रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या निकल के आएंगे, ये हमारे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ये सादा ब्याज की दरें क्रमशः निकल। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए एग्जाम में। अगर 15 का पूछा तो 32.25, 15 पूछा 32.25, अगर 20 का पूछा 44 हो गया, अगर इसका सादा ब्याज पूछा तो कितना 40 हो गया, और हमारा CI माने ऐसा ही करेंगे तो कितना होगा 4 और 9। तो इस तरीके से हम इन दोनों का डिफरेंस, इनका सादा ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक 3 साल का क्वेश्चन और करा देते हैं। देखो जैसे 5% हमें दिया गया, ठीक है, 5% की दर से 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो CI 3। क्वेश्चन का मतलब ये कहने का मतलब ये है कि कोई हमें दर दी गई 5%, कोई दर दी गई कितनी 5%, और उसने ये कहा कि 5% हमें कोई दर दी गई तो 3 साल में उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो एक तरीका बहुत अच्छा है, ट्रिक्स अपनाते ध्यान रखना। इस ट्रिक्स को हम देखते हैं किस तरीके से। देखो 3 बार पूछ रहा है तो 3 कर लो, ठीक है, बांट लिया हमने अलग अलग इन्हें। अब मुझे 3 साल में पूछ रहा था 1 1 1, तो 3 साल हमारे बटेंगे अलग अलग। इस तरीके का एग्जाम क्वेश्चन आया तो बहुत सरल है, ध्यान रखना। इन दोनों को 3 को ऐड कर लो पहले, ठीक, 5 + 5 + 5, ठीक। अब देखो जब इनका ऐड कर लिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 है 25, इसका इसमें करो 25, अब इसका इसमें कर दो 25/100 कर दो, ठीक, प्लस, ठीक। इस तरीके से फिर उसके बाद अब देखो ये हमारा क्या, इन दोनों को स्क्वायर करो, वो मल्टीप्लाई 5 का 25 5 में करेंगे, 25 का 25 का 5 का 125 ये ट्रिक्स होती है। जैसे हमें कोई दर दे दी जाए, 5% दर दे दी गई, 3 साल का ब्याज पूछा, तो ये हमारा कितना बन गया 15, इसे सॉल्व करेंगे तो 25 दिया 75.07, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 0.0125, ठीक, हमारा 0.0125 बन गया। इसे ऐड कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 0.125, और ये इसे हम करेंगे तो हमारा क्या 0.7500, ठीक। तो 5 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 6 7, हमारा कितना बन जाएगा 15.76225। अब देखो 2 अंक का बाद दशमलव लगा था
काउंटिंग कर लेंगे तो टोटल गणना करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 तुम्हारा 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा 15.762 तो कहने का मतलब यही है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन देता है 5% पूछ रहा है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सादा चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का अलग बांट देंगे, 1 साल 2 साल और 3 साल। तो हमने तो बांट लिया अलग। अब हमारे जो दर दी गई थी उन्हें दर को अलग अलग बांट लेंगे, सभी को हमने अलग अलग बांट लिया। इसकी ट्रिक्स क्या होती है, इन तीनों को सबसे पहले ऐड करो, तीनों को ऐड कर दिया, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, ये लिख दिया, इसका इसमें करो, ये लिख दिया, लास्ट में आगे इसका फर्स्ट में कर दो, 3 1, तो देखो 2 1 1 2 2 1 और 3 1 गुणा कर दो, अपन 100 का भाग दे दो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 10,000 का यहाँ भाग दे दो, तो हमारा कितना बन जाएगा, 15.762 हमारी ये बन के आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम आसानी से एग्जाम में अगर आते हैं तो हम कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन आया 2017 में, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो कराया गया था उनमें। तो क्या था, ये कह रहा है कोई हमें रेट दिया गया 10%, ठीक है, रेट हमें कितने दिए, 10% दिया गया, और कह रहा है 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए तो ट्रिक्स हमारे पास है, ट्रिक्स हम क्वेश्चन करेंगे बड़ी आसानी से और बड़ी सतर्क तरीके से करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हमारे पास साल कितनी है, 3 है, साल को बांट लेते हैं, वही बराबर बांटेंगे, साल आजकल बराबर दिया जाता है, तो 1 साल 2 साल और 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 2 3 साल हमने बांट लिया, 10% दे रहा है 3 साल की, तो 10 10 10, ठीक। तो हमारी ये दर 3 चीज़ें निकल के आ गई। अब ये 3 चीज़ें निकल के आ गई, तो हमने अभी बताया था हमारा क्या करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सबसे पहले ऐड करेंगे, 10 प्लस, अब देखो 10 ढाई 100, इसका यहाँ गुणा करेंगे, 10 10 10 जा 100, इसका यहाँ करेंगे कितना आ जाए 100 अपन 100, ठीक, प्लस। अब देखो इन तीनों का क्या करेंगे, गुणा के 10 का 10 में करेंगे 100, 100 का 10 में करेंगे 1000, ठीक, 1000। बट अब देखो ये याद रखना, ये ट्रिक्स होती है, याद रखना, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, मिसिंग कर बैठते हैं, 100 है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि हम 4 टर्म्स क्रॉस करके पहुँच रहे हैं। तो देखो इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारी 0 सारी कट हो चुकी, और देखो तो हमारा ये बन के आ जाएगा कितना, 30 प्लस ये 300 हो जाएगा, ये पॉइंट वहाँ कितना बचेगा, 1/10 बचा है, 1/10, तो हमारा 30 प्लस 3 प्लस 1 तो 33.1। तो अगर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ बैठता है कि आप बताइए हमें कि कोई हमें रेट है 10% दी गई है 3 साल में, उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हमने क्या किया, 1 1 1 तीनों को बांट लिया, 1 1 साल अलग कर लिया हमने, ठीक है, 3 साल बांट लिया अलग अलग, 10% हमें रेट दे रहा था तो 10 10 रख लिया हमने, सॉल्व किया, 10 का यहाँ तीनों को एडिशंस कर लो, इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन किया और इनका मल्टीप्लाई करके टोटल किया, तो हमारा बन के आएगा 30 प्लस 3 प्लस 0.1 जोड़ेंगे तो 33.1। तो कहने का मतलब है चक्रवृद्धि जो ब्याज होगा 3 साल में कितना हो जाएगा, 33.1 चक्रवृद्धि ब्याज उसका हो जाएगा। तो इस तरीके आसानी क्वेश्चन निकाल सकते, बहुत सिंपल ट्रिक से कितना ही बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कोई चक्रवृद्धि ब्याज कुछ चक्रवृद्धि ब्याज है 9% वार्षिक दर से, 9% वार्षिक दर से 9% वार्षिक दर से प्रभावी ब्याज की दर, प्रभावी ब्याज की दर कितनी होगी, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो पूछ दिया उसने, हमें कोई इसमें टाइमिंग नहीं देगी, पर ये कहा गया है कि अर्धवार्षिक हो। तो देखो ध्यान से, अर्धवार्षिक दे रहा है तो भाई अर्धवार्षिक मतलब तो क्या है, 12/2 बराबर 6, तो 6 महीने के 2 हमारे और पास हो जाएंगे।
6 और 6। तो देखो 6 के अर्धवार्षिक पूछ रहा तो आधे आधे होंगे, तो 6 का ये होगा, 6 का ये होगा। हमें दर कितनी दे रहा था 9। अब देखो जब दर 9 दे रहा है भाई, जब ये अर्धवार्षिक दिया तो ये भी आधा आधा होगा, तो 4.5 तो 4.5 ये हो गया, 4.5 ये हो गया। ठीक, 4.5 ये, 4.5 ये। अब देखो वही प्रोसेस है अपनी, करो मल्टीप्लाई इन दोनों का, इन दोनों ऐड करो, कितना निकल रहा है हमारा 9 प्लस इन दोनों का 9 मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का कितना का निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 50, 4 5 20, 25 और 20, तो 20.5, 20.5 कितना आ जाएगा 2 5 आएगा, 20 कितना आ जाएगा 2 5 आ जाएगा। और पूछ रहा है हमें इसमें बटे 100, 9 प्लस देखो 2 जीरो और लगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.20, यानी ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा ये 9.2025। तो कहने का मतलब यही है कि क्वेश्चन में ये कहा गया था चक्रवृद्धि ब्याज पे 9% वार्षिक दर से प्रभावी ब्याज की दर कितनी होगी, प्रभावी ब्याज की दर कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। ये जो ब्याज हमें दिया गया वो अर्धवार्षिक के रूप में दिया गया। तो हमने क्या किया, इसे आधा आधा कर लिए दोनों को, भाई आधा है तो हाफ ईयरली दिया तो 6 ही है, 6 ही होगा। तो दर हमारी कितनी होगी, हमने बताया था हाफ ईयरली में हमेशा आधी हो जाती है, त्रैमासिक में 4 गुनी करेंगे और मासिक में 12 होता है, वो 12 का मल्टीप्लाई करके चलेंगे हमेशा। तो हमने आधा आधा कर लिया, अब हमारी दर देगी तो इसे भी आधे कर लिए, 4.5 तो 4.5 तो इसमें लगा देंगे, x प्लस वाई किया दोनों ऐड करेंगे तो 9 हो गया, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 20 25 100 करेंगे तो हमारा 9.2025 निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये हाफ ईयरली का क्या निकल के आ जाएगा, हमारी एक चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा 9% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक के रूप में 9.205 ब्याज निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में एक वर्ष के लिए राशि 14% की दर की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप में संयोजित करता है तो ब्याज की दर संयोजित करता है तो ब्याज की दर 869.4 है। तो एक वर्ष में समान दर होगी, एक वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया, कई बार रखा गया क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक वर्ष के लिए कोई 14% की दर पर कोई वार्षिक दर से कोई राशि है, एक वर्ष के लिए 14% की दर से, ठीक है, वार्षिक दर से अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित करता, मतलब वार्षिक पहले तो पूरी कंप्लीट थी एक, फिर उसे अर्धवार्षिक में कंप्लीट किया, संयोजित करता है तो उसे ब्याज की दर कितनी मिल जाती, 869.4। देखो जब एक वर्ष थी तो उसे राशि एक वर्ष से 14% मिली, ठीक है। जब अर्धवार्षिक करता तो कितना करे 86.9.4 ये राशि दे रहा। पूछ रहा साधारण ब्याज बताओ, हमें याद रखना साधारण ब्याज हमेशा याद करते, याद रखना। देखो हमारी 14% दर दी गई थी, क्या देगी थी 14% दर दी गई थी, क्या देगी 14%। एक साल की पूछ रहा है तो याद रखना जब एक साल की पूछा तो 14 ही रहेगी, ठीक है। अर्धवार्षिक पूछा तो इसकी हम 7% कर दें, क्या कर देंगे 7% कर देंगे। क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें ऑप्शन जो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम करेंगे। हालांकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसलिए नहीं करेंगे, बहुत बड़ा होगा, सॉल्यूशन से करते तो देखो पहला हमें दे रहा है 9,003, दूसरा दे रहा है 0.3890, तीसरा दे रहा है 840.3
और चौथा दे रहा है हमें इसमें 897। अब देखो क्वेश्चन कैसे हम ऑप्शन से करते हैं। एक साल में 14% दर थी, ठीक है, 14% टोटल दर थी, तो उसी एक साल में अगर हम देखें तो 14 दर ही रहेगी। अर्धवार्षिक अगर हम करेंगे तो 7% हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में ये कहा गया एक वर्ष के लिए 14% की दर से वार्षिक दर को हम अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किया, तो अर्धवार्षिक करेगा तो आधी हो जाएगी। फिर लास्ट राउंड उसने क्या किया, जो ब्याज की दर मिली वो उसे इतनी मिली है अर्धवार्षिक के रूप में, ठीक है। तो एक वर्ष में पूछ रहा, तो भाई एक वर्ष में पूछेगा तो 14 ही तो रहेगी, जो है तो उसी पे रहेगी। पर ऑप्शन हमें क्या दिया गया, हम देख के ये चलेंगे ऑप्शन में 900 है, ठीक। अगर ऑप्शन हम देख के चलेंगे तो हमारी 869.4 दी गई है। तो इस क्वेश्चन से क्या करेंगे, जो हमारी राशि, जो हमारी ब्याज की दर थी तो वो ही लौट कर, क्योंकि एक वर्ष की पूछ रहा है तो 14% वार्षिक पे वही पूछेगा तो कंप्लीट यही रहेगी। अगर एक वर्ष की पूछ रहा तो एक वर्ष में भैया अगर हम निकालेंगे वार्षिक तो 14% ही तो निकलेगी। तो इसे हम कंपेरिजन ऑप्शन से करेंगे। अब देखो अगर हम एक वर्ष की देखेंगे, सादा ब्याज पूछ रहा है, यहाँ पे अगर ऐसा ही पूछता तो हम चेंज कर सकते थे, पर उसने साधारण ब्याज पूछा, साधारण ब्याज पूछा तो 14% थी उसी, तो भाई जब उसने हाफ किया तो 7 रह गया। फिर उसने पूछा एक वर्ष, तो हमारी टोटल जब वार्षिक निकालते हैं तो वार्षिक में क्या करते हैं, जो हमारी राशि दी जाती है वही तो रखते हैं, तो हमने वही रखेंगे। अब देखो यहाँ कंपेयर करो, अगर 869.4 दिया गया तो ये तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंपेरिजन बन ही नहीं रहा है। इसमें देखो ये इससे ज़्यादा निकल रही है, 890 है, यहाँ 869 है, और तीसरे वाले अगर हम देखेंगे ये 3 दिया गया था, 897 ये और है बाबा। तो हमारी ये राशि ओनली एक आ रही है इससे, और ये हमारे तीनों राशि कट हो रही है। तो क्वेश्चन एग्जाम अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो हम यही ध्यान रखेंगे, इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू। अब देखो इससे छोटी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो हमने कैसे किया कि अगर कोई राशि एक वर्ष में, हमें कोई एक राशि एक वर्ष में 14% दे रहा था, एक वर्ष में 14% दे रहा था, ठीक है, तब उसने कह दिया कि अर्धवार्षिक में वो संयोजित करके इतनी राशि बना लेता है, इतनी बना लेता है। तो हमने भाई आधी आधी कर ली, 14 था 7 कर ली। लास्ट राउंड में उसने ये फिर कह दिया कि एक वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, जबकि हमें एक वर्ष में हमारे 14% ऑलरेडी दे रहा था, और 14% ही जब अब हाफ किया था तभी इतना था, तो भाई टोटल वही तो रहेगा। तो इसमें हम ऑप्शन चेक करेंगे, 4 ऑप्शन दे जाएंगे तो 4 ऑप्शन हम देखेंगे, इसके वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इससे लोअर वैल्यू रखेंगे तो ये लोअर वैल्यू निकल रही है, तो हम ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो एग्जाम क्वेश्चन अगर ऐसे आए तो ऐसे हम बड़े ध्यान से और देख कर करें। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट देखते, 10 वर्ष ब्याज की दर के पश्चात अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 790 है। तो हम क्या करेंगे, पूछ रहा है तो मूलधन बताओ। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा दे दिया गया, इसने पी पूछ रहा है। देखो कोई हमें राशि दे रखी है, क्या दी, दो राशि दे दी है, और ये कह रहा है राशि में कि 10% कोई ब्याज की दर है, 10% कोई ब्याज की दर से दर के पश्चात अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ठीक है, कितना, इतना 119790 है। तो पूछ रहा है इसका मूलधन बताओ, मूलधन कितना होगा। तो देखो हमने एक तरीका बताया था, याद रखना एग्जाम में। अभी जो क्वेश्चन हमने पीछे कराया था इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, ये पूछ रहा था, यहाँ पे टाइम और दे रखा 3 वर्ष दिए और रखे, 3 वर्ष अगर दिए गए हों, 3 वर्ष हैं, ठीक है। तो मूलधन जो पूछ रहा था 3 वर्ष है, तो हमारा भाई देखो आर हमारा कितना दे रहा है, 10% दे रहा है, और टाइम हमारा दे रहा है 3 वर्ष। तो अभी हम पीछे करके गए थे क्वेश्चन को, देखते वही तरीका है हमारा, 1 1 1। तो हमने सालों को बांट लिया भाई, तो 10 वर्ष 10 वर्ष 10 वर्ष। अब देखो हमने 10 वर्ष बांट लिया। अब तुम्हें अगर हमने पीछे एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराए थे, इसीलिए कहा गया था कि इन सभी वैल्यू को याद रखो। कॉमन वैल्यू होती है 5 10 15 20, इन वैल्यू को अगर याद होंगी तो हम आसानी से क्वेश्चन जल्दी। अब 10 का हमने क्या चक्रवृद्धि ब्याज बताया था 3 साल के लिए, 10 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकालना था हमने अभी 30 साल के लिए, तो कितना निकला था 33, मतलब हमारा कितना निकला था 1 निकला था। याद करना, आप पर बता दे रहे, देखो 10 10 इन तीनों को ऐड करेंगे तो 30, गुणा करेंगे तो हमारा 300 प्लस ये 0.1 निकलेगा यहाँ पर, ठीक।
सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 100 रख दो, काट देंगे तो हमारा 33.1 निकल के आ जाएगा। क्या हमने अभी बताया था पीछे राउंड, तो इन्हें वैल्यू को 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक याद कर लेना, एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 33.1 आ गया। पर हमें ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन को हम देखते हैं। तो जैसे ऑप्शन हमें इसमें दिया गया था, ऑप्शन इन क्वेश्चन को ऑप्शन से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू एक दिया गया था हमें 1 लाख, इकाई 2.5 सैकड़ा हज़ार, दूसरा लाख, दूसरा दिया गया था हमें, और चौथा दिया गया था हमें 90,000, और 5वां दिया गया था हमें। तो देखो ध्यान से 4 ऑप्शन दिए गए थे, हमारी ये दर आ गई, हमारी इस चक्रवृद्धि ब्याज हमने 33.1 निकाली। अब देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हम सीधा ऑप्शन पर रख के देख चेक कर लेते हैं। तो देखो हमारा टोटल कितनी देगी थी हमारी ब्याज की दर, 1,19790। अब यह ध्यान देने वाली बात है, अगर इसे हम कट करना चाहें तो देखो हमारा लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितनी बार कटेगा। अगर इसे हम कट करेंगे तो हमारा कितने कटेगा, तो हम इनमें से वैल्यू चेक कर लो एक एक करके। तो 90,000 अगर हम यहाँ रख रहे 33 से काटो तो लगभग 3 बार अप्रॉक्सीमेटली कटेगा। कितने बार, 3 बार कटेगा। तो ये अगर 90 को हम काटे तो ये देखो पूरा पूरा कट जाएगा। अगर इसे काटेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी हायर भी हो सकती है, क्योंकि भाई हमें 11,9,790 दिया गया। इस तरीके एग्जाम अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक एक ऑप्शन रख के कट करके पता कर सकते हो कि कौन सा आंसर बनेगा। तो ये वैल्यू अगर हम इससे अगर हम सॉल्यूबल करें तो हमारी वैल्यू बनेगी, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 90,000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को देखें, लगाते रहें, और क्वेश्चन जो भी डाउट हो वो पूछते रहें और लगे रहें।